कोर्ट अपना कदम उठा चुका है, कानून अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मोबिन मलिक सर दिन रात इस केस पर मेहनत कर रहे हैं और हमें भरोसा है अपने भारत के कानून पर और अपने संविधान पर कि वो निष्पक्षता से इस पर फैसला सुनाएगा। और सीमा हैदर के आने के बाद यहाँ पे मामला कुछ भी नहीं है, दो पति पत्नी की लड़ाई है। एक सन की पत्नी अपने जो प्यार करके पागलपन में 4 बच्चों को उठाकर भारत में आकर इनलीगल घुस गई है। अगर इसके सपोर्टर को लगता है कि सीमा हैदर यहाँ रह जाएगी इमोशनल कार्ड खेलने से या हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने से या भारत की गतिविधि को गंदा करने से सीमा हैदर को भारत में रोक लिया जाएगा, तो भाई अपने दिमाग के पुर्जे खोल लीजिए, कानूनन चीजों को देखिए। क्योंकि हमारे थाने में हमारे पास डेली ऐसे केस आते हैं जिसमें से 100 में से 99 केस में हस्बैंड वाइफ का समझौता हो जाता है और बच्चे और पति पत्नी साथ में रह जाते हैं। इक्का दुक्का ऐसा केस होता है जिसमें पति पत्नी की किसी भी कारण से बिल्कुल भी नहीं बनती है, उसमें डिवोर्स की स्थिति आ जाती है। यहाँ पे ना तो तलाक की नौबत आनी है ना वो, क्योंकि बच्चे माइनर है, दूसरे मुल्क के हैं। सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट होना ही होना है। जब आप अपने भेजे में चीज डाल लोगे ना, पढ़े लिखे सक्षम लोग, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून अपना काम कर रहा है, इसमें लड़ाई झगड़े करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, सीमा हैदर का खुलकर विरोध करिए, कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग मत करिए जो आपको शोभा नहीं देता। अपने उससे बाहर की चीजें ना करें, क्योंकि भाई ये कानूनी लड़ाई है। अपने अदालतों कानून पर सवाल करने का मतलब हम अपने देश के कानून पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और मतलब हमारा भरोसा टूट चुका है। जानते हैं केस में देरी लगेगी क्योंकि ये मैटर इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। कई बार कह चुकी, कई बार ये चीजें आपके सामने रखी है, लेकिन वही चीजें उठकर फिर सामने से आ जाती है। और मैं इस मामले में 100% श्योर हूँ कि अदालतों में जब जिरह चलेगी वहां पे ट्रायल चलेगा और इन दोनों को आमने सामने में बिठाला जाएगा और एक दूसरे की बात को सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो लठ मार दे, वो कहे भैया मुझे रहना ही नहीं है, मैं तो प्यार में आ गई हूँ, गुलाम मुझे सताता था, मुझे परेशान करता था, मेरे साथ ये होता। तो बयानबाजी से काम नहीं चलता, वहां पे से एविडेंस पेश करने पड़ेंगे कि गुलाम हैदर अगर सताता था तो उसका सबूत पेश करो, भाई कैसे सताता था। तो ये कहे कि भाई ये दुबई था, 4 साल से मुझे छोड़ के चला गया था और ये मुझे मार पिटाई करता था, तो उसको सबूत देने पड़ेंगे कि दुबई से जब 4 साल से आया ही नहीं बंदा तो कैसे मारपीट करता था। दूसरी बात, तलाक वाली बात, छोड़कर चले जाने से तलाक कभी भी नहीं होता है। जब ऑनलाइन लोग शादियां कर ले रहे हैं मोबाइल से, अभी आपने देखा होगा चुरू एक गांव है राजस्थान में, वहां पे ऑनलाइन पाकिस्तान से शादी हो गई। तो ये सिस्टम क्या हमारे कानून के सिस्टम को गड़बड़ कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, नेवर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा कानून अपने स्तर पे काम करता है। इस तरीके से तो समाज और दुनिया सब कुछ बदल जाएगा और कानून इनके लिए कभी भी नहीं बदल सकता। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसके अकॉर्डिंग इसको 100% बैठाला जाएगा, इससे सवाल पूछे जाएंगे कि अगर आपके बीच कोई अनबन है, उसके बीच जो बच्चे पिस रहे हैं, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं आज भी, जो कहते हैं सीमा मीना है, सीमा सचिन मीना, भैया क्या वहां जाओगे गवाही देने? वहां सामने पेश होगे कोर्ट में कि ये सीमा मीना बन चुकी है, इसने सनातन धर्म अपना लिया, दूसरे की बीवी को रख लिया, तो क्या ये आपका सबूत माना जाएगा? नो, मत पड़ो इस पचड़े में। अपने आप को आज भी आपसे कह रही हूँ, बचा लो भाई। आप भारतीय हो जो गंद फैला रहे हो, चाहे पाकिस्तानी हो गंद फैला रहे हो, क्योंकि ये पति पत्नी हस्बैंड वाइफ का मामला है और एक न एक दिन सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना है और इससे पूछा जाएगा। ये कहेगी मैं बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं किया जाए, तो इसका मतलब इसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, क्योंकि 100% श्योर है गुलाम हैदर को बच्चे मिलने हैं, क्योंकि वो बच्चों का पिता है और उसका बायोलॉजिकल फादर है और उसकी पत्नी जिसे वो खर्चा दे रहा था, उसकी पूरी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था, दूसरे मुल्क में मजदूरी करके, दिहाड़ी करके उसकी सारे खर्चे उठा रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसका घर बेचकर, उसके बच्चे उठाकर महिला अपनी लत में, पागलपन में वहां से छोड़ के भाग आई। गुलाम हैदर ने इसे नहीं छोड़ा था, लेकिन गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग करा। मैं यहाँ पे कानूनी पॉइंट की बात कर रही हूँ, आप इस चीज को दूसरे उसमें न लें। वो अपने बच्चों की मांग कर रहा है, इसका मतलब वो अपने बच्चों को चाहता है कि उसके बच्चे से मिले,
अगर वो बच्चों की मांग नहीं कर रहा होता, वो चाहता कि ये उसे तलाक दे दे, वो सिचुएशन अलग होता, तो फिर भी इसे जाना पड़ता, क्योंकि ये इनलीगल दूसरे मुल्क में आ गई, यहाँ की सिटीजन नहीं है। इस चीज को समझो आप लोग। जितना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा उतना जल्दी आप सबके लिए और सीमा हैदर, सचिन मीना दोनों के लिए सही रहेगा, क्योंकि यह कानूनी मुद्दे से भी बढ़कर हमारे देश का एक कानून तोड़कर आई है और वो बाप अपने बच्चों की मांग कर रहा है। और जैसे कि सचिन ने बोला है वीडियो में कि मैंने हैदर के बच्चे गोद ले लिए, उसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है वहां पे कोर्ट में, इसे सारी प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि किस बेस पर इसने गुलाम हैदर के बच्चों को गोद लिया। पहले तो पाकिस्तानी बच्चे हैं, कोई मतलब ही नहीं होता कि कोई दूसरे मुल्क के बच्चों को गोद ले ले, फिर बहुत सारी प्रोसेस होती है। अगर बताऊंगी तो पूरा वीडियो 1 घंटे का उसी पे बन जाएगा, तो आप समझ जाइए कि प्रोसेस ये उसका सबूत तो क्या। और दूसरी बात, जब ये अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, नेपाल से जो बस ड्राइवर है उसका वीडियो आ रहा है, कैसे कैसे इसने एंट्री करी, इसने आधार कार्ड दिखाए हैं। दूसरी बात, सचिन मीना ने जो सीमा हैदर को एंट्री करवाई, वो आधार कार्ड किसने बनवाया, वो हालांकि वो पकड़े गए हैं, उन पे कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति का जो दूसरे मुल्क का, गैर मुल्क का है, दुश्मन देश का है, उसके आधार कार्ड बन जाना भारत में बैठे बैठे, और नेपाल से वो भारत का आधार कार्ड दिखाकर यहाँ पे आ जाती है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये एक कानून है, इस पर चल रहा है। मोबिन मलिक सर ने पूरी प्रोसेस की है, और आज बड़ा दुखद हुआ कि मोबिन मलिक सर को आना पड़ा लाइव कि भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई लोग इस तरीके की गंदगी ना करें, और ये कानूनी लड़ाई है, कानूनी तरीके से इसे चलने दीजिए। मतलब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कानूनन लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ चल रही है सीमा हैदर को लेके कि भाई ये है वो, 2 ग्रुप बन चुके हैं। मैं किसी को नहीं देखती, जो लोग आके गालियां देते हैं उनका धन्यवाद भाई, क्योंकि आपसे हम कुछ कह नहीं सकते, आपकी मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते। आपको उसका सपोर्ट करना है सपोर्ट करो, आपको उसका विरोध करना है विरोध करो। हर वीडियो में बोलती हूँ, आज भी कह रही हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। आपको लग रहा है कि किसी को गाली दे दोगे, किसी से कुछ भी कह दोगे, कुछ नहीं होगा। ये इंटरनेशनल मामला है, एक एक व्यक्ति की हर चीज पे नजर है, पूरे देश की सरकारों की। आप चैनल पर बैठ के गंदगी करते हो, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हो सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए। कई लोगों ने मुझे भी कहा है जब सीमा हैदर चली जाएगी तो आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मैंने जवाब भी दिया है भाई, जब तक आप जैसे लोग हैं गंदगी को सपोर्ट करने वाले, तब तक किसी की रोजी रोटी बंद नहीं होगी, क्योंकि आप गंदगी को सपोर्ट करने के लिए सच्चाई को भी देखते हैं। जब तक आप जैसे लोग हैं, ना तो सपोर्टरों की रोजी रोटी बंद होगी, ना विरोधियों की रोजी रोटी बंद होगी। और हम कितना कमाते, क्या कमाते, उस पर आपकी नजर रहती है। भैया अपनी भी तो देखो, अपना घर देखो, अपना परिवार देखो, अपने बच्चे देखो। दूसरों की ताका झाकी में क्यों पड़ते हो? सीमा हैदर को सपोर्ट करना करो, कानूनी तरीके से करो। मामला कोर्ट में चल रहा है और हम इसका विरोध करेंगे और खुलकर करेंगे, मर्यादा में रह के करेंगे। और क्योंकि इसने भारत का कानून तोड़ा है, इसको कोई अधिकार नहीं हमारे देश में आके हमारे देश की बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को ये गलत सलत बोले। आज सीमा हैदर मस्त है जिंदगी में, अपने लोगों को लगता है, लेकिन नहीं है मस्त। और ये सारी चीजें यहाँ बैठ के सोशल मीडिया पे कर रही ना, लोग आके कमेंट करते, दीदी आज इसने फिर इतना गंद मचाया, आज इसने मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ, आप मचाने दीजिए, हम चाहते नहीं और मचाए। ये आज फिर अपना जो प्यार का बता रही है ना सोशल मीडिया पे, वो सारी चीजें कोर्ट के लिए एविडेंस है। आप क्यों टेंशन लेते हो? यही चीज तो है जो कोर्ट में प्रूफ के तौर पे जाएंगे। इसने जो बेल में लिखा है, जो ये अब दिखा रही है, अलग अलग इसकी बयानबाजियां, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? समय जरूर लगेगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कल ही फैसला आ जाएगा, और इस पर फैसला जल्द ही और जरूर आएगा। गुलाम हैदर भाई पाकिस्तान से आ रहा है, 24 अगस्त तक सुनाई में आया, किसी भी कारण से अगर नहीं भी आ सकता तो भी वो आएगा। कई लोगों ने कहे हैं कि गुलाम हैदर को भारत सरकार वीजा नहीं देगी क्योंकि वो पाकिस्तानी है। तो भैया जो औरत इनलीगल घुसकर आई ना भारत में, उसके पति ने केस किया है, वहां से अपने बच्चों की मांग की है भारत सरकार से, और हमारे कोर्ट ने ऑर्डर किया है, गुलाम हैदर को भारत बुलाया है। जब कोर्ट आदेश दे देता है तो उसके बाद भारत सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। क्यों नहीं समझ में आता आपका इतनी सी बात?
पढ़े लिखे कहते हो ना, सक्षम कहते हो अपने आप को, तो इतनी बात समझ में नहीं आती। हमारा कोर्ट जिसे आदेश दे देता है उसे फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। और गुलाम हैदर का भारत सरकार की जो वीजे की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दिनों बाद गुलाम हैदर भारत की धरती पर होगा और यहाँ पे आके अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा होगा। उसके बच्चों को उससे मिलवाया जाएगा, बच्चे गुलाम हैदर के सपुर्द कर दिए जाएंगे और इन दोनों को आमने सामने में बैठाला जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। अगर ये कहेगी मैं प्यार मांगू, मुझे नहीं भेजा जाए, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो इसकी गारंटी भारत सरकार की नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से आई है। अगर ज्यादा जिद करेगी, नहीं मानेगी, तो भारत सरकार से जेल में डाल देगी। और अगर ये अपने बच्चों, ये कहती ना मैं बच्चों के बिना नहीं रहूंगी, मैं बच्चों की माँ हूँ, बच्चों के बिना मैं एक पल नहीं रह सकती हूँ,